हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने आज मेंसुरेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण जो फार्मूला कहाँ से कैसे बेस है, उसका कहाँ से आया है, हम लोग उसको आज से सीखेंगे, जिससे कि हमारा जो है कभी इस फार्मूले को रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो आइए सीखते हैं क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला। आइए हम लोग वृत्त से शुरुआत करते हैं। वृत्त, तो वृत्त का अगर हम लोगों को फार्मूला याद हो जाएगा तो हम लोग जो है ना, इससे रिलेटेड बहुत सारे, जैसे सिलेंडर हुआ, बेलन का, हम आसानी से इससे निकाल सकते हैं। प्रिज्म का, पिरामिड का, सबका क्षेत्रफल हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं सभी का। तो पहले तो हम 2 डायमेंशनल में सीख रहे हैं वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला लिखिए कि वृत्त का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो आप लिखिए पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, आर जो है वो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ केंद्र है, केंद्र से इसको मिला दिया जाए तो इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो आर हो गया वृत्त की त्रिज्या। और व्यास बराबर क्या होता है वो भी बता देता हूँ। व्यास जो होता है वृत्त का व्यास 2 गुणे त्रिज्या होता है। 2 गुणे त्रिज्या होता है। इसी को अगर यहाँ से मिला दिया जाए तो इधर भी आर और इधर भी आर, तो 2r हो जाएगा। तो इसको हम लोग व्यास को d से डिनोट करते हैं, डायमीटर बोला जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप अगर याद रखेंगे पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि जो होती है वो 2 पाई आर होती है। इतना ही 2 फार्मूला याद रखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू जो होता है वो भी लिख देता हूँ। पाई बराबर जो होता है 22/7 होता है, या कहीं कहीं इसी को भाग दे देता है तो 3.14 दिया रहता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिधि जो है वो 2 पाई आर याद रखना है। अब इसी पर बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, तो आइए, लेकिन पहले हम लोग कुछ इधर भी सीख लेते हैं। ये जो है एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल अंग्रेजी में कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, या इसी को अगर हम मान लीजिए कि ये ए भुजा है, तो यहाँ पर क्या होगा, √3/4 गुने ए स्क्वायर। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होगा वो 3 गुने भुजा होगा। परिमाप में भुजाओं का योग करते हैं, यहाँ तीनों भुजा सेम है इसलिए 3 गुने भुजा, तो 3 ये दे देते हैं। तो इतना याद रखिए। अब जो है ये देख लीजिए, ये हो गया। और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई अगर यहाँ से यहाँ की लंबाई पूछ दे, ये लंब होता है एल का लंबाई, APC, तो ये जो है ऊंचाई का ऊंचाई, तो ये हो जाता है √3/2 गुने भुजा। क्या हो जाता है, √3/2 गुने भुजा। तो इसको हम a से डिनोट किए इसलिए √3/2। आइए, अब हम लोग जो 2 चीज सीखे हैं पहले उसको बेसिक से ले चलना है, इसलिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेसिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं और शायद 5 वीडियो भी लगे, लेकिन एक एक जो भी फार्मूला बताया गया है मेंसुरेशन का वो सब बताएंगे। और बाद में इस एक एक फार्मूले पे 2 या 3, 4 क्वेश्चन का हम डिराइव करेंगे, लेकिन वो बाद में। पहले हम अभी फार्मूला का श्रृंखला शुरू किए हैं, उसमें सिर्फ फार्मूला ही बताएंगे, फार्मूला का बेसिक लेकिन बताएंगे कि कहाँ से कौन सा फार्मूला आया। अब हम ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, ये फार्मूला लिखे हैं, ये हम निकाल सकते हैं। और कैसे वो देखिए। पहले ऊंचाई जो है, ऊंचाई क्या आया है, ऊंचाई आया है √3 गुने भुजा बटे 2 आया है। मतलब इसका लंबाई जो आया है 3/2a आया है। ठीक है, अब ये 3/2a आया है। तो अब देखिए कि इसका अगर हम लोग कहा जाए कि हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या सीखे हुए हैं, वही लगाते हैं।
हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। इसी को हम लोग लिखते हैं हाफ गुने बेस गुने हाइट, यही ना। अब हमारा यहाँ हाफ बेस जो है वो समबाहु त्रिभुज का बेस क्या है, यहाँ से यहाँ उसकी लंबाई क्या है, BC जो है वो बेस है, हाइट क्या है, AL है। तो हाफ गुने BC बराबर क्या है, भुजा, भुजा की लंबाई A है, AL क्या आया है, √3/2A। अब यहाँ गुना करिए, क्या आएगा, √3/4A²। A और A का गुना कर दिए, तो इसी फॉर्मूले से ये भी आ गया है। लेकिन बार बार हमको ये नहीं करना पड़े, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ये रख दिए हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आप तो ये बता दिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है एक त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ऊंचाई कहाँ से आया, ऊंचाई कहाँ से आया। तो समबाहु त्रिभुज में अपोजिट वर्टेक्स से अगर इस भुजा पर लंब डाला जाए तो वो 2 बराबर भागों में बढ़ता है। तो ये अगर अब लंब की लंबाई AL अगर निकालने के लिए क्या करेंगे, AL का स्क्वायर प्लस CL का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए AC का स्क्वायर। अब देखिए AL का स्क्वायर तो हमको पता नहीं है, CL जो है वो उधर चला जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस CL का स्क्वायर। AC जो है वो A स्क्वायर है माइनस CL क्या है, हाफ A का स्क्वायर। अब यहाँ आप निकालिएगा तो A स्क्वायर माइनस 1/4 A स्क्वायर क्या आएगा, 3/4A स्क्वायर। ये AL स्क्वायर बराबर हो गया। अब जो है AL स्क्वायर आ गया, तो सिर्फ AL जो होगा वो AL बराबर क्या होगा, √3/2 यही आएगा ना। हम तो ये खुद निकाल रहे थे, यहाँ पे यही तो आया। तो देखिए, एक अगर बेसिक पता हो तो आप हर फॉर्मूले के जड़ तक जा सकते हैं कि वो फार्मूला कहाँ से आया है। तो इस बार जो हम वीडियो की श्रृंखला मेंसुरेशन में लेके आए हैं उसमें यही बताएंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आया है। ट्रिक तो आपको हर वीडियो में हजारों मैथ के पढ़ाने वाले टीचर हैं जो ट्रिक बता देंगे, लेकिन ट्रिक की अगर बेसिक को जानना है तो आपको आना होगा। तो ये समबाहु त्रिभुज को लिया हमने, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। हमने इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया पहले, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा हो जाएगा क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है हमने लिख दिया कि √3/2A है। अब हम क्या किए कि पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला को प्रूफ कर दिए, और इसको भी प्रूफ करने के लिए जो है ना AL की लंबाई पता नहीं थी, उसको भी हम पता कर दिए, मतलब ऊंचाई भी। तो क्या किए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। ये आधार BC गुने ऊंचाई AL गुने आधा। अब BC बराबर जो है वो भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर है तो ये भी A है तो A हो गया, और ऊंचाई √3/2A हम इस फार्मूला में रखे हैं, वो निकाल दिए हैं। अब यहाँ आ गया √3/4A² जो हम पहले निकाले थे। अब AL की लंबाई जो √3/2 रखे हैं वो इसके आधार पर वो अगर प्रूफ करना है वो कहाँ से आएगा, तो हम समबाहु त्रिभुज में अगर आपको किसी भी वर्टेक्स से यहाँ से B से भी अगर AC पर अगर लंब डालेंगे तो वो 2 भुजाओं को 2 बराबर भागों में बटा है, इसलिए यहाँ पर BL बराबर CL हो गया, और CL की लंबाई जो हो गई A/2 हो गई। और हम जानते हैं कि लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर जो ऊंचा E स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर जो है कर्ण का पता लग जाता है। तो यहाँ पर जो है ना हमने ये किया AL स्क्वायर प्लस CL स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर में से ACL स्क्वायर घटा दिए तो AL स्क्वायर निकल गया यहाँ पर। अब यहाँ AL स्क्वायर जो है बराबर जो हो गया AC का मान दिया हो A, तो A स्क्वायर माइनस CL जो है हाफ A है तो हाफ A का स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ पर आ गया A स्क्वायर माइनस 1/4A स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है 3/4 स्क्वायर AL स्क्वायर बराबर आ गया, तो सिर्फ AL का होगा तो रूट हो जाएगा 3, और 2 का रूट 4 का रूट करेंगे तो 2, तो √3/2A हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऊंचाई का जो फार्मूला है वो √3/2 क्यों आया वो भी हमने बता दिया। तो समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला है वो एक त्रिभुज के क्षेत्रफल से और त्रिभुज से आया है। और बेस आप जानते हैं कि किसी बेस पर अगर ये डाला गया हुआ है तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा है कि लंब स्क्वायर गुने लंब स्क्वायर ये L स्क्वायर प्लस B बेस स्क्वायर मिलकर के हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। इसी फार्मूला पर हमने यहाँ रख करके ऊंचाई का मान निकाल लिया।
तो ऊंचाई भी हमको पता चल गया। तो देखिए अब आपको कभी भी जीवन में ये फार्मूला आया कहाँ से, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि कहाँ से ये फार्मूला आया है। इसीलिए मैं 2-2, 4-4 फार्मूला करके ही कहाँ से आया है और उसका क्या बेस है वो बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर इसके बाद आपको ये मेमोराइज हो जाएगा तो आपको संतुष्टि रहेगी कैसे आया है, तो कभी भूलेंगे नहीं। तो समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड ये था, हमने बता दिया। ये वृत्त का भी जो है ना हमने बता दिया कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की त्रिज्या आर है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है या 3.14 होता है। व्यास जो होता है उसको डायमीटर से डिनोट करते हैं, डी से बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। अब यहाँ पर जो है ना यहाँ ये लाइन तेरी है, लेकिन ये जो है ना ये डायमीटर ही है। इसको अगर ऐसे मिला दिया जाए यहाँ, तो इस वृत्त में आ गया। अब देखा जाए वृत्त की परिधि भी निकल गई 2πr। तो अब इसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि एक वृत्ताकार क्षेत्र है, उसमें छड़ लगाने के लिए कितना मीटर लगेगा। अगर 10 राउंड लगाना है तो 1 राउंड का लंबाई निकालने के लिए परिधि ही निकालती है। तो यहाँ परिधि जो होगा तैयार कर देंगे, उसमें 10 से गुना कर देंगे। 10 बार बांधने में वृत्ताकार खेत को कितना छड़ की लंबाई लगेगी वो पता चल जाएगा। तो ये छोटे से शुरुआत किए हैं हम लोग, बड़े लेवल तक जाएंगे। अभी वृत्त से शुरू किए हैं। अब देखिए इसी पर अगर हम कह दें कि वृत्त जो है ये भी एक बेलन ही है। वृत्त क्या है? एक बेलन है, लेकिन इसमें हाइट 0 है। वृत्ताकार खेत है लेकिन उसमें ऊंचाई नहीं है, इसीलिए वो बेलन नहीं होकर वृत्त हो गया। लेकिन उसी में अगर जो है ना 10 मीटर लंबा जो है ना दीवार चारों तरफ से खींच दिया जाए तो वही वृत्त था। लेकिन उस पर क्या हुआ, 10 मीटर ऊंचाई में एक बेलन बना दिया गया, तो वो जो है कुआं नुमा बन गया और वो एक बेलनाकार रूप ले लिया। तो अब देखिए अगर इसी वृत्त में हाइट 0 है, अगर मान लीजिए एक बैंगल जो चूड़ी बोला जाता है, अगर उसका बोला जाए तो वो आप वृत्त मान के ही उसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। क्यों? उसका हाइट को हम लोग 0 कर देते हैं। लेकिन उसी में अगर हम 10 बैंगल दे दे तो एक बैंगल का नहीं लेकिन 10 बैंगल दे देंगे तो मोटा हो जाएगा, उसमें हाइट कुछ पता चलेगा। और जब हाइट पता चलेगा उसी हाइट को गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? बेलन का आयतन निकल जाएगा जब हम क्षेत्रफल में गुना कर देंगे। ये 2 डायमेंशनल है, एक हाइट से गुना कर देंगे 3 डायमेंशनल बेलन का आयतन निकल जाएगा। बेलन का जो है ना ये यहाँ वृत्त की परिधि जो निकली हुई है उसी में हम लोग हाइट से गुना कर देंगे तो क्या होगा, वो जो बेलन या कहिए या सिलिंड्रिकल जो कर्व सरफेस एरिया होगा उसका निकल जाएगा। आप बोलेंगे फुल, जब वहां पर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल में हमने क्या किया है, यहाँ जो है सिलिंड्रिकल ऐसा राउंड राउंड था, उसका चारों बगल का तो सरफेस जोड़ लिया, नीचे और ऊपर हमने तो जोड़ा ही नहीं। जैसे यही है एक सिलेंडर है, अब इसी का हम ऊपर नीचे ये यहाँ से यहाँ तक जोड़ लिए तो ये कर्व सरफेस एरिया होगा। जब हम बॉटम और टॉप जोड़ेंगे तो टोटल सरफेस होगा। तो हम कर्व सरफेस एरिया में परिधि में हाइट से गुना कर दिए तो कर्व सरफेस एरिया निकल गया था। और दो नीचे और ऊपर दो वृत्त है, दोनों का वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो आप बेलन भी पढ़ लीजिए, ये बेलन है। अब इसकी त्रिज्या जो है वो r है, इसका हाइट जो है वो तो हम क्या बोले हैं कि ये भी एक सर्कल ही है। क्या है? ये एक सर्कल है, लेकिन एक बैंगल का हाइट नहीं पता होता है, इसलिए हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं πr²। लेकिन उसी में अगर 10 बैंगल रख देते हैं तो क्या करते हैं, 10 बैंगल का टोटल हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो तब वो क्या होगा, 2 डायमेंशनल πr² में h से गुना कर दिए तो πr² h हो गया। तो उसका आयतन हो जाता है, बेलन का आयतन, क्योंकि वो 3 डायमेंशन में हो जाता है। 2 डायमेंशन में था तो क्षेत्रफल लिखते थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि बेलन का आयतन क्या होगा, अभी हमने बताया वहीं से लेकर के कि वृत्त ही है, वृत्त में हमने हाइट 0 रखा है। जब हम हाइट 1 बढ़ाएंगे, जितना हाइट रखेंगे, हाइट से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 डायमेंशनल में हो जाएगा और हमको लिखना होगा πr²h। h जो है वो हाइट है। अब यहाँ पर देखा जाए कि लिखा जाए कि कर्व सरफेस एरिया को हम लोग लिखते हैं वक्र पृष्ठ।
क्या, वक्र। अब इसका जो चारों बगल ऐसे घुमाएंगे ये तो वक्र ही ना है, हमेशा डायमेंशन चेंज हो रहा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम लोग लिख दीजिए यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का, बेलन पढ़ा रहे हैं इसलिए बेलन मानिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा, हमने बोला कि वृत्त का परिमाप जितना होता है 2πr, तो इसका भी तो 2πr यहाँ पर है, लेकिन हाइट इतना ज़्यादा हो गया है इसलिए हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, 2πr जो वृत्त वाला था भाई उसी में हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी आपको पता चल गया क्या। तो बेलन हम पढ़ लिए। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अभी हमने पढ़ा है टोटल में वक्र भी काउंट होता है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है पता है। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करेंगे, ऊपर और नीचे भी तो बेलन में, ये बेलन है ऊपर भी वृत्ताकार है नीचे भी वृत्ताकार है, और हमने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये जो है वो निकाल दिया है। तो वक्र निकालने के बाद ऊपर और नीचे वाला जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें कुछ छूटा नहीं, सारे सतहों का क्षेत्रफल निकल गया। तो क्या होगा, हमने जो पढ़ा है कर्व सरफेस एरिया वो क्या पढ़ा है 2πrh, प्लस हमने पढ़ा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में दो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल जब त्रिज्या r है तो क्या होगा πr², और ऊपर में भी πr², नीचे में भी πr², तो क्या लिखेंगे 2πr², 2πr²। अब इसी को किसी बुक में या कहीं कोई सॉल्व करके 2πr तो कॉमन है, यहाँ h यहाँ r जो है अलग है, और ये जो है स्क्वायर यूनिट में लिखा जाएगा, यूनिट्स में जितना मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो में भी आए, लेकिन लिखा क्या जाएगा स्क्वायर यूनिट्स में। 3 डायमेंशनल है यहाँ तो इसको हम लोग क्यूब यूनिट में लिखेंगे, ठीक है। तो वृत्त से हमने बेलन बना लिया, वृत्त से हमने बेलन बनाना सीख लिया कि भैया अगर हमको वृत्त का क्षेत्रफल पता है तो बेलन का आयतन भी निकालने के लिए चूड़ी की मोटाई 0 होती है, मतलब ऊंचाई 0 होती है, इसलिए हम उसको πr² लिखते हैं। लेकिन एक चूड़ी के बदले 10 चूड़ी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 बैंगल अगर ये एक साथ यूज करेंगे तो उसका कुछ हाइट हो जाएगा, हाइट होगा तो हाइट से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो वॉल्यूम में निकल जाएगा, 3 डायमेंशन हो जाएगा, इसीलिए वो बेलन हो गया। सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक बैंगल ही रखा है। अब यहाँ पर जो है ना वृत्त की परिधि निकालते थे 2πr, अब वृत्त की परिमाप परिधि जो है वो 2πr निकलता था। अब उसी में अगर चूड़ी का अगर पूछेगा कर्व सरफेस एरिया, चूड़ी जो इतना रखे हुए हैं उसका चारों बगल से कुछ ना कुछ तो एरिया ले रखा हो, उसके कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो 2πr जो परिधि आ गया था उसी में ऊंचाई से गुना कर देंगे, ये 2πr h हो जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया बेलन का पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर बोलते हैं अंग्रेजी में, तो हम लोग क्या करेंगे वो सीख लीजिए। वो हमको कुछ नहीं करना है, वहाँ हमको ये हो जाएगा कि ऊपर और नीचे टॉप और बॉटम में जो दो वृत्ताकार क्षेत्र बना है उसका भी क्षेत्र का क्षेत्रफल जोड़ना होगा। उसके क्षेत्र का क्षेत्रफल जोड़ने के लिए क्या, ऊपर भी तो वही त्रिज्या है जो नीचे है, तो ऊपर क्षेत्रफल πr², नीचे भी πr², तो 2πrh में 2πr² जोड़ दीजिए। अब 2πr कॉमन लिए तो h प्लस r आ जाएगा, ये स्क्वायर में यूनिट आएगा। तो आज हम 3 फॉर्मूला पढ़े, 3 में एक वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, फॉर्मूला वैसे पढ़े 4 कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। सबसे पहला ये फॉर्मूला, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, ये पता होना चाहिए। तो इसके बाद हमने क्या किया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और ऊंचाई जो होता है समबाहु त्रिभुज का 3/2 गुने भुजा, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा होता है। अब ये कहाँ से आया है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, और हमने
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो हम इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में रख करके निकाले हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो भी उतना आया। तो पता चल गया कि ये फार्मूला जो है यहीं से निकाला गया है। ऊंचाई भी हम इस फार्मूला से निकाल कर देखे हैं तो आ गया है। तो ये सीख लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से समबाहु त्रिभुज से संबंधित, त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित सारा चीज सीख लिए। उसके बाद हम आए वृत्त का पढ़ लिए, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ लिए, परिमाप पढ़ लिए। अब उसके बाद हम पढ़े हैं बेलन का आयतन जो है ना वृत्त के क्षेत्रफल में सिर्फ h से गुना कर देते हैं। वृत्त के परिमाप में अगर हम h से गुना कर देते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाता है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में टॉप और बॉटम में जो वृत्त है दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है। अब आइए हम लोग कुछ और भी सीख लेते हैं, शंकु सीख लेते हैं। शंकु तो आइए हम लोग जो है ना अब हम लोग शंकु के बारे में सीखते हैं। ये बेलन सीखे हैं, अब हम लोग शंकु का सीख लेते हैं। देखिए ये है कोण, इसको हम लोग शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंकु। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है ना कोण शंकु सीखते हैं। तो शंकु जो है वो क्या है सो भी सीख लीजिए, यही बता देता हूँ। यह बेलन से ही काटा गया एक भाग है। क्या है? बेलन से ही एक काटा गया भाग है शंकु। बेलन से ही काटा गया एक भाग है शंकु, इसी को कोण बोलते हैं। अब देखिए यही एक शंकु का निर्माण कर दिया। बेलन के ही कुछ भाग को अगर काट के कोण ऐसे डायगोनली काट के बनाया जाए तो वो एक शंकु का निर्माण करेगा, शंकु। तो अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल आया था, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था? पाई आर स्क्वायर। यहीं से हम निकाले थे बेलन का आयतन। क्या निकाले थे? बेलन का आयतन कितना आया था? वृत्त के क्षेत्रफल में हाइट से गुना कर दिए थे। यहाँ भी वही होगा, पाई आर स्क्वायर गुने एच। यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर आप ही बताइए, ये कॉमन सेंस वाली बात है, हम लोग समझदार हैं तभी किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने आए हैं। तो आप याद रखिए कि अगर कोई बेलन है, बेलन में से कुछ भाग काटा जाए तो बेलन का जितना आयतन होगा उससे तो कम ही होगा। और आपको बता दें कि बेलन में से अगर एक शंकु निकाला जाए जो उसी त्रिज्या के वृत्त के बराबर से अगर निकले, मतलब बेलन है इसी में अगर इतना ही वृत्त के क्षेत्रफल से अगर एक कोण बनाए काटा जाए तो ऊंचाई भी उतनी ही रहेगा। तो ये बेलन के क्षेत्रफल को 3 बराबर भाग में बांटेगा। मतलब अगर बेलन में से शंकु निकाल लिया जाए उसके बाद भी बेलन का में 2 आयतन रहेगा, मतलब 3 बराबर भाग में बांटा। एक शंकु ले गया तो बेलन के पास अगर रिमेनिंग पूछेगा तो कितना होगा? 2 भाग तो बचेगा। एक बेलन था उसमें से अगर समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का अगर एक शंकु काट लिया जाए तो उस बेलन में बचे हुए भाग का आयतन कितना होगा? तो टोटल बेलन का जो आयतन था पाई आर स्क्वायर गुने एच, उसका 1/3 हो जाएगा। क्या होगा? उसका 1/3 होगा। सॉरी, 1/3 तो शंकु ले जाएगा, 2/3 बचे हुए। तो पूछेगा कि अगर सेम त्रिज्या और ऊंचाई का अगर एक बेलन में से उसी समान त्रिज्या और ऊंचाई के एक शंकु काट लिए जाए तो बचे हुए बेलन का आयतन जो होगा वो 2 भाग होगा। किसका? 3 भाग में से। तो 1 भाग पूरा था तो 2/3 बच जाएगा। तो कितना? 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। और 1/3 कौन ले गया? शंकु। और सबको जोड़ेंगे 2/3 और 1/3 तो कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच जो है वो पूरा जो है बेलन का आयतन है, इसका 1/3 कौन ले गया? शंकु। तो रिमेनिंग बचा है 2/3। तो यहाँ पर शंकु का ही मेन हमको बताना था कि कितना बचा। अगर त्रिज्या आर हो, ऊंचाई एच हो, उसी में से उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई का एक शंकु काट लिया जाए तो शंकु का आयतन जो होगा वो पूरे बेलन के आयतन का 1/3 होगा। कितना हो जाएगा? यहीं पर पूरा बेलन का आयतन था उसमें 1/3 कर दीजिए, 1/3। तो आ गया क्या? शंकु का आयतन आ गया। यहां लिखिए शंकु का आयतन। तो आप देख लीजिए कि बेलन के आयतन का 1/3 होगा। क्यों?
क्योंकि जब हम लोग उसी त्रिज्या उसी ऊंचाई के बेलन में से अगर शंकु काट ले तो 1/3 जो है बेलन के पूरे आयतन का कट जाता है, 2/3 उस बेलन का आयतन का बच जाता है। तो बेलन का आयतन निकल गया। अब जो है वो क्या है कि अब आप देखिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसे बेलन का निकाले हैं यहाँ शंकु का निकालना है। क्या? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका? शंकु का। लिख दीजिए, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो πr/l होगा। क्या होगा? πr/l होगा। यहाँ l जो है वो कैसे निकलता है? l², ये l हो गया, वही समकोण त्रिभुज वाला हो गया कि आधार स्क्वायर, यहाँ हाइट जो है वो h है प्लस त्रिज्या जो है r² है बराबर l² हो जाएगा। तो यहीं से ले लीजिए, l बराबर क्या होगा? √h² प्लस r²। तो यहाँ इसी को हम लोग अगर h और r के फॉर्म में रखें, l के फॉर्म में नहीं, तो क्या होगा? πr√r² प्लस h²। यही हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करते हैं। अंग्रेजी वाले जान ले, ये कर्व सरफेस एरिया था, ये टोटल सरफेस एरिया है शंकु का कोण जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पर किया था संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी जोड़ते हैं और उसके बाद जो भी सरफेस बचा है उसका, तो ऊपर और नीचे 2 वृत्ताकार क्षेत्र बना था, दोनों का त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो 2 बार सेम त्रिज्या है तो 2πr² जोड़े थे। यहाँ पर जो है भी r है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, वक्र तो ऊपर से बना ही है, कितना पहले से πr/l बना हुआ है और नीचे एक जो वृत्ताकार क्षेत्र बचा हुआ है उसको जोड़ दिए तो क्या हो गया? πr कॉमन, यहाँ l प्लस r हो जाएगा। और जो है ये आया क्यूब यूनिट में। यूनिट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर स्क्वायर में दे देंगे तो गलत हो जाएगा, और ये जो होगा वो स्क्वायर यूनिट में आएगा। ठीक है, तो आज हमने बेलन का आयतन निकालना सीखा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से का बेलन से ही निकाल दिए, वृत्त से बेलन से क्या निकाल दिया? हम शंकु निकाल दिए। शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, तो यहाँ 1/3 πr² हो गया। अब यहाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो πr/l होता है, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करते हैं? वक्र के साथ साथ जो नीचे या ऊपर में बचा हुआ सरफेस है उसको जोड़ते हैं, तो उसके क्षेत्रफल को जोड़े। यहाँ वृत्ताकार क्षेत्र है तो नीचे में तो उसको जोड़ दिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आ गया πr² जोड़े, तो यहाँ πr कॉमन तो l प्लस r। तो शंकु, बेलन, वृत्त और समबाहु त्रिभुज, इन 4 का हमने फार्मूला सीखा। धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम एक एक फार्मूला के डिटेल्स में जाएंगे, आसानी से सीखेंगे कि एक बार सीख लेने के बाद कभी अगर आप फार्मूला भूल भी गए तो इसको आप कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, खुद आप फार्मूला निकाल सकते हैं, वो तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि हम लोग खुद जॉब में हैं, बहुत कम समय मिलता है, जो ही मिलता है उसमें चाहता हूँ ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों के पास दूँ। इसलिए हम लोगों के मेहनत को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।